हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी को आप देख रहे हैं, इस समय मौजूद है। मनोज तिवारी जी, ये अनलॉक के साथ जो सियासी वार पलटवार का खेल शुरू हुआ है, ये कहकर कि साहब ये तो टोपी ट्रांसफर चल रहा है, क्या लगता है आपको सर, कौन किसके सिर पर टोपी ट्रांसफर कर रहा है? रोमाना जी, मैं समझता हूं जिस समय दिल्ली को एहतियात बरतने की जरूरत थी, तब तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी सोए हुए थे। जिस समय दिल्ली के लोगों को राशन पहुंचाकर, उन्हें सुविधा देकर मजदूरों को रोकने की जरूरत थी, तब ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ही निष्क्रिय थे। और अब जब एक प्रकार से पूरा देश खुल रहा है, तब दिल्ली में बाहर के मरीज नहीं आ सकते, दिल्ली का बॉर्डर सील हो जाएगा। और ये सारी अपनी असफलताएं छुपाने के लिए पता नहीं क्या क्या उन्होंने कर दिया है। आज दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। वही जिन लोगों ने यहां से मजदूरों को भागने को विवश किया, आज वही लोग दिल्ली को उस समय लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं जब पूरे देश में अनलॉक चल रहा है। ये तो सर आपका नजरिया हुआ ना इस पे। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल तो ये कहते हैं लोकतंत्र साहब, हम तो जन भागीदारी से फैसले ले रहे हैं और हमने तो दिल्ली के लोगों को 1 हफ्ते का वक्त दिया है कि वो सुझाव दें, उसके बाद फैसला ले लेंगे। ये कैसा सुझाव है जो पहले आपने लॉक कर दिया फिर सुझाव मांग रहे हैं? दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली में एम्स भी है, दिल्ली में आरएमएल हॉस्पिटल भी है, दिल्ली में राष्ट्रीय हॉस्पिटल है। नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी होने के नाते इस देश का संविधान के 13, 19 और 21 धारा आर्टिकल के तहत लोगों का संवैधानिक अधिकार है कि दिल्ली में आकर के इलाज कराएं, एम्स में, आरएमएल में। अब दिल्ली सरकार के अस्पतालों में ये किसी दिल्ली एनसीआर के लोगों को नहीं आने देना चाहते हैं, इस पर भी एक सवाल उठेगा। लेकिन एम्स में जो आएगा उसका क्या होगा? जी, दिल्ली आप बड़े वाजिब सवाल उठा रहे हैं, आप बड़े वाजिब सवाल उठा रहे हैं। लेकिन यहां पर केजरीवाल की तरफ से कहा जाता है कि साहब देश की राजधानी का हवाला देकर आप देश के लोगों को चाहते हैं दिल्ली में ले आए, अच्छी बातें लेकर आइए, लेकिन जब दिल्ली को उसका हक देने की बात आती है तो फिर आप भूल जाते हैं कि वो देश की राजधानी है, फिर वो आपको एक यूनियन टेरिटरी नजर आने लगती है। इसीलिए आप दिल्ली को एक नया पैसा नहीं देते हैं इस कोरोना काल, आपातकाल में। ये कहकर केजरीवाल केंद्र सरकार, मोदी सरकार को घेरते भी तो हैं मनोज जी। रोमाना जी, मैं आपके एबीपी के थ्रू बता दूं कि इस लॉकडाउन में दिल्ली में 690 करोड़ रुपया इसी दिल्ली में जनधन खाता धारकों को सीधे अकाउंट में दिया है मोदी सरकार ने। 836 करोड़ रुपया उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लोगों को फ्री गैस सिलेंडर दिया है इसी दिल्ली में। 243 करोड़ रुपया दिव्यांग जन को, महिला को, सीनियर सिटीजन को, विधवा को पेंशन के रूप में दिया है इसी लॉकडाउन में मोदी सरकार ने सीधे खाते में। 768 करोड़ रुपए का राशन दिया है जो दिल्ली सरकार पहुंचा नहीं पाई। तो ये कहना कि केंद्र सरकार ने तो दिल्ली को इतना दिया है कि उसका अगर अरविंद केजरीवाल जी समीक्षा करें तो वो शर्मिंदा हो जाएंगे। सर, वो तो कह रहे हैं कि सैलरियां देने के लिए पैसे नहीं बचे दिल्ली सरकार के पास। वो कह रहे हैं हमारा जो पूरा बजट था साहब, वो पूरा बजट तो क्योंकि रेवेन्यू नहीं इकट्ठा कर पाए इस लॉकडाउन में, उसकी वजह से गड़बड़ा गया। और अब देखिए केंद्र हमें मदद ही नहीं कर रही है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार। मतलब सर, मैं बार बार आपसे सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जनता के मन में आता है कि साहब ये टोपी ट्रांसफर का खेल कौन खेल रहा है? ये टोपी ट्रांसफर के खेल का सबसे बड़े माहिर अरविंद केजरीवाल जी हैं और वो खेल रहे हैं। हमने 90 घंटे से उनसे सवाल पूछा है कि जब से लॉकडाउन हुआ है अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली में बेड और वेंटिलेटर्स, हॉस्पिटल के बेड और वेंटिलेटर्स पे कितना खर्च किया? जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं इस लॉकडाउन में आपने विज्ञापनों पे कितना खर्च किया, अपना चेहरा चमकाने पे कितना खर्च किया? उसका भी जवाब नहीं दे रहे हैं। इनके पास, आप सोचिए कि दिल्ली में झूठ का राज चल रहा है। बोलते हैं 30,000 बेड है, पीआईएल लगती है तो 3150 बेड आता है। ये जिन अस्पतालों का लिस्ट दिए हुए वहां फोन करिए तो आता है कि 8 लाख रुपया जमा करिए तब आपका इलाज शुरू करेंगे। आप सोचिए आर्थिक संकट में
एक कोरोना के पॉजिटिव से इतना बड़ा ब्लैकमेलिंग? क्या ये अरविंद केजरीवाल जी जानबूझ के इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल का नंबर दे रहे हैं कि 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया उस मजबूर मरीज से वसूल किया जाए? तो मैं समझता हूं कि दिल्ली सरकार सिर्फ टोपी टोपी खेल रही है। और एक बात बता दूं, दिल्ली की व्यवस्था, आप ये बता पाएंगे पुलिस सर कि जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, अब केंद्र कुछ मदद करेगी? मतलब अगले महीने कई सैलरी को लेकर दिल्ली सरकार के एम्प्लॉयज की कोई क्राइसिस तो नहीं आने वाली है? केंद्र सरकार मदद करेगी या क्या होगा आगे? रोमाना जी बिल्कुल ही नहीं है। ये तो सिर्फ इनका इशू डाइवर्ट करने का एक कलाकारी है। अच्छा, वास्तविकता यह है कि दिल्ली का बजट 2014 में 37,000 करोड़ था। आज दिल्ली का बजट 60,000 करोड़ है। हम पूछना चाहते हैं एबीपी के मार्फत कि उस 60,000 करोड़ का कैसे खर्च किया है, ये अरविंद केजरीवाल जी को व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। दिल्ली जानना चाहती है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी मांग दोहरा दी है कि व्हाइट पेपर दिल्ली सरकार जारी करे। लेकिन चलते चलते एक सवाल का जवाब जो मेरा दर्शक जानना चाहता है, मनोज सर, ये टोपी ट्रांसफर का खेल जो चल रहा है सर, ऐसे में दिल्ली बीजेपी में भी कुछ टोपी घूमी है क्या सर? मैं आज प्रदेश अध्यक्ष हमारे नए चुन लिए गए हैं दिल्ली के, आदेश गुप्ता। वो हमारे पहले नॉर्थ के मेयर भी रहे हैं और मेरा कार्यकाल 6 महीना ज्यादा हो गया। आज मैं उस प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल से मुक्त हुआ हूं। लेकिन हम पूरी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में किसी भी दिल्ली वासी को कोई तकलीफ ना हो और दिल्ली एनसीआर के लोगों का भी जो हक है वो जारी रहे, हम उसके लिए लड़ते रहेंगे रोमाना जी। लेकिन बस सवाल इसलिए था क्योंकि कोरोना काल में वो जिस तरीके की आपकी तस्वीरें आई थी, ऐसे में माना गया था कि साहब ये क्या कर दिया मनोज तिवारी जी ने, ये तो सोशल डिस्टेंसिंग की एक तरीके से धज्जियां तो नहीं उड़ा दी मनोज तिवारी ने हाथ में बल्ला पकड़कर, जिस तरीके से क्रिकेट खेलते आप नजर आए थे। ये कोरोना काल में उसका खमियाजा तो नहीं भुगतना पड़ गया आपको कि आनन फानन में फैसला दिल्ली बीजेपी में लिया गया? नहीं रोमाना जी, मैं तो ऑलरेडी 6 महीना ज्यादा हो गया। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, अपने नेता नरेंद्र मोदी जी का, हमारे पूर्व अध्यक्ष अमित शाह जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरे जैसे एक नए कार्यकर्ता को इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया। हमने पूरी कोशिश की कि हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से करूं। और आज भी बोलता हूं, संडे को आप सभी खेल में भाग लें, अपने इम्यून को बढ़ाएं। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जब मैंने किया था तब भी मैंने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं तोड़ी थी। 18 तारीख से ग्राउंड और खेलकूद जारी करने के आदेश, गाइडलाइन आ चुकी है। जी, मैं कभी गाइडलाइन लेकिन वो मास्क नहीं था ना, शायद वो जो तस्वीरें आई थी उसमें आपके चेहरे पर मास्क नहीं था, हाथ में लाते हुए आप नजर आ रहे थे। लेकिन ये बात आपने बहुत सही कही कि साहब आपका जो कार्यकाल रहा उसमें चाहे एमसीडी चुनाव हो, उसमें कामयाबी मिली बीजेपी को। अच्छा, 7 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में आई। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगे के राजनीतिक सफर के लिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बेबाकी से हर सवाल का जवाब देने के लिए।